हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द यूथ कॉर्नर। आपके आरएस संबंधित सारे सवालों के जवाब देने के बाद कुछ एक सवाल अनछुए रह गए थे जिन्हें मैं आज जवाब देने की कोशिश करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आरएस संबंधित इस चैनल पर चढ़ाए हुए मेरे सारे वीडियोस आपने बहुत बेहतरीन देखे और बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे आपने। सभी कमेंट्स का जवाब लगभग मैं दे चुका हूँ। एक चीज़ का जवाब रह गया था, उसके लिए मुझे वीडियो बनाना ज़रूरी था। तो आइए जानते हैं आज पूरी जानकारी। कई स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट किया था कि आरएएस कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता। आइए, आरएएस कौन बन सकता है, आरएएस बनने के लिए क्या चाहिए, क्या योग्यता चाहिए, क्या उम्र की सीमा चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या शैक्षिक योग्यताएं चाहिए और कौन बन सकता है और कौन नहीं बन सकता, संपूर्ण जानकारी एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपके समक्ष पेश करना चाहता हूँ। आरएएस आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग की तरफ से आयोजित की जाने वाली एक परीक्षा है जो राजस्थान की परीक्षाओं में, राजस्थान की सेवाओं में सबसे उच्च लेवल की शिक्षा है। इसमें हर साल कई युवा, कई विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में हैं या ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं वो भाग लेते हैं। आरएएस राजस्थान की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, सबसे उच्च दर्जे की सेवा है। इस परीक्षा को संपूर्ण प्रक्रिया करने में 2 साल भी लग जाते हैं, कभी कभी कुछ लीगल इश्यूज आने की वजह से 3-4 साल भी लग जाते हैं। इसकी शैक्षिक योग्यताएं, आयु सीमा, प्रयासों की संख्या सब फिक्स है। वो हर बंदा आरएएस में अप्लाई कर सकता है जो किसी सरकारी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय या उसके समकक्ष स्नातक डिग्री यानी कि उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली हो। नंबर 2, वो विद्यार्थी भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो विद्यार्थी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं या परीक्षा दे चुके हैं और मार्कशीट और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो विद्यार्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आरएएस का आवेदन भरने की अंतिम तारीख से पहले अंतिम वर्ष में नामांकन ले लेना चाहिए। यदि उन्होंने फाइनल ईयर में एडमिशन ले लिया है उसके बाद वो कभी भी आरएएस की परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन यदि उनका सिलेक्शन हो जाता है तो उनको वेट करना होगा अपनी फाइनल मार्कशीट आने का और रिजल्ट का। स्नातक परीक्षा में ग्रेजुएशन में न्यूनतम प्रतिशत की कोई सीमा नहीं है, 33% पे पास माने जाते हैं, आप पास होने चाहिए। उम्र सीमा की बात करें तो वैसे तो इसकी न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। 21 वर्ष से नीचे की आयु का वह नहीं होना चाहिए क्योंकि यह एक न्यूनतम आयु सीमा फिक्स की हुई है। इससे नीचे का विद्यार्थी आरएएस में अप्लाई नहीं कर सकता। वैसे अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग उम्र सीमाओं में भी छूट दी गई है, लेकिन इसकी अधिकतम आयु सीमा को 40 वर्ष किया गया है। सरकार आरपीएससी अपने हिसाब से नियमों में समय समय पर बदलाव भी करती रहती है। उसके लिए हमें लेटेस्ट आरपीएससी की वेबसाइट और न्यूज़पेपर रोजगार समाचार पत्र को देखना बहुत ज़रूरी है। इसमें कई वर्गों में, कई श्रेणियों में छूट दे रखी है, जैसे एससी एसटी ओबीसी पुरुषों के लिए 5 साल की है, एससी एसटी ओबीसी एंड एबीसी इनके लिए। महिला वर्ग के लिए 10 साल की छूट दी गई है और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 साल की छूट दी गई है। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं हैं तो उनके लिए उम्र में कोई सीमा नहीं दी गई है। सामान्य पीडब्ल्यूडी के लिए 10 वर्ष की है, ओबीसी और बीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 13 साल की, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 15 साल की उम्र सीमा इसमें दी हुई है। यह बदलाव समय समय पर सरकार अपने हिसाब से चेंज करती है। ये एक एक्सपेक्टेड डाटा है जो मैं मेरी जानकारी के हिसाब से आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं, वो लेटेस्ट आपको आरएएस की वेबसाइट पर या आरपीएससी के पोर्टल पर मिल जाएगी। अब आप कितने प्रयासों में दे सकते हैं? आरएएस की परीक्षा देने के लिए प्रयासों की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक कि आप अपनी आयु सीमा में बंधे हैं। जब तक आपकी आयु सीमा छूट के बाद भी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं और अपने प्रयास को लगातार कंटिन्यू रख सकते हैं।
अभ्यर्थी जो परीक्षा देने जा रहा है, जो आवेदन कर रहा है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके लिए आप फ्री हैं कि आप किसी भी कैटेगरी में फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप किसी कैटेगरी के कोटे से फॉर्म न भरते हैं तो आपका नामांकन ऑटोमेटिकली सामान्य में काउंट किया जाएगा। धन्यवाद। यह एक एक्सपेक्टेड जानकारी है, शायद इसमें कुछ बदलाव भी हो सकते हैं जो समय समय पर आरपीएससी के पोर्टल पे आपको देखने होंगे, समाचार पत्रों में आपको देखने होंगे। धन्यवाद।